अब मैं मनोज कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़। आज हम बीए सेकेंड ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था के एक टॉपिक प्रस्तावना के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में प्रस्तावना एक मूल आधार या मूल कुंजी है। इस प्रस्तावना का विचार संविधान में अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। यह प्रस्तावना संविधान के सभी आदर्शों का वर्णन करती है। प्रस्तावना में वर्णित यह आदर्श संविधान द्वारा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किए गए थे। प्रस्तावना में भारतीय संविधान द्वारा स्थापित किए जाने वाले आदर्शों का लक्ष्यों का उल्लेख किया गया है, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, सभी नागरिकों में बंधुत्व की भावना का विकास, राष्ट्र की एकता व अखंडता। प्रस्तावना में ये आदर्श पूरा करने के लिए सरकार की प्रणाली का भी वर्णन है। इसके अनुसार भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया है। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को भी जोड़ा गया। प्रस्तावना में संविधान के निर्माण की तिथि 26 नवंबर 1949 का उल्लेख किया गया है। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली बताया है। समय समय पर प्रस्तावना को बारे में यह विवाद भी होता रहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। इस संदर्भ में बेरुबारीवाद 1960 में न्यायपालिका ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था, लेकिन कुछ समय पश्चात केशवानंद भारती वाद में या केशवानंद भारती केस में जो 1973 में निर्णय दिया गया, उसमें न्यायपालिका ने बेरुबारीवाद के निर्णय को पलटते हुए प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना है। न्यायपालिका के अनुसार प्रस्तावना का प्रयोग संविधान की व्याख्या के लिए भी किया जा सकता है, इसलिए प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली भी कहा जाता है। प्रस्तावना के संदर्भ में एक दूसरा विषय यह है कि इसे संशोधित किया जा सकता है या नहीं। न्यायपालिका के अनुसार जो भाग मूल ढांचे के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, उनका संशोधन किया जा सकता है, परंतु मूल ढांचे में सम्मिलित भाग का संशोधन नहीं किया जा सकता। चूँकि संविधान की प्रस्तावनाओं में सम्मिलित ज़्यादातर शब्द आधारभूत ढांचे के भाग हैं, जैसे राष्ट्रीय एकता, अखंडता, पंथ निरपेक्षता, मौलिक अधिकार, निदेशक तत्व, लोकतंत्रात्मक गणराज्य आदि। इसलिए ये माना जाता है कि प्रस्तावना का संशोधन मूल ढांचे से छेड़छाड़ किए बिना किया जा सकता है। प्रस्तावना को वर्तमान में भारतीय संविधान का अभिन्न अंग माना जाता है और न्यायालय द्वारा
प्रस्तावना से संविधान की व्याख्या के लिए इसका प्रयोग भी समय समय पर किया जाता है और इससे मार्गदर्शन प्राप्त किया जाता है। प्रस्तावना के संदर्भ में आज इस टॉपिक पर इतना विषय व्याख्यान जो किया गया है, ये प्रस्तावना के संपूर्ण परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट करते हैं।